आता इथे पूजेला सुरुवात केली आहे. मी तुम्हाला दाखवते पूजेची मांडणी कशी कशी केली. पात्र भरून घ्या पाण्याने. आणि फुलपात्र बाहेर ठेवायचे ताटातून. या साईडला ठेवायचं. ओम केशवाय नमः स्वाहा. ओम नारायणाय नमः स्वाहा. ओम माधवाय नमः स्वाहा. ओम गोविंदाय नमः. पळीभर पाणी हातावरून ताटामध्ये सोडा. ओम कयास्रा भुवदोदेशदा वधा सखा कया श्रेष्ठया व्रता वेदुंगमन्नगेतवेदे सोमया अवेशसे संखुद्रजायथाः. नमोस्तु सर्वेभ्यो जयके च पृथिवी मनुजे अन्तरिक्षे ये दिवदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः. ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर. शेवटच्या कलसावर डोकं टेकून देवाला नमस्कार करा, प्रार्थना करा. ओम मनोकामना सांगा. सभ्रमं भ्रमं पनिर्पनिर्झरे विलोलवे च वल्लरे विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम. असंख्यारुद्रदेवताभ्यो नमः. प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि. पळीभर पाणी सोडा. मराठीत 3 पाठ के ऊपर आप लोगों ने पूजा किया. इसमें सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा किया. हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजा किया जाता है. क्यों? क्योंकि उनका नाम विघ्नहर्ता है. हम ये सोच करके उनकी पूजा करते हैं कि जो हम पूजा कर रहे हैं ये कार्य हमारा पूर्ण हो, निर्विघ्न समाप्त हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आए. इसलिए किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है. उसके उपरांत ही आगे का कार्य किया जाता है. वो सबसे पहले इसीलिए गणेश भगवान का पूजा किया गया. उसके बाद जिस पर नारियल रखा हुआ है उस कलश का आप सभी ने पूजा किया. इस कलश की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ. इसी कलश में समुद्र से अमृत निकला था. तो अनादि काल से ये इतिहास चला आ रहा है. किसी भी धार्मिक पूजा में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापन किया जाता है. उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और उसके बाद उनका पूजा किया जाता है. आप लोगों ने जब हाथ लगा रखा था उस समय मंत्र बोला जा रहा था. कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगुणास्मृता. यानी कलश के मुख में विष्णु भगवान को स्थापित किया गया. कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में रुद्र भगवान शंकर को स्थापित किया गया. मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी को स्थापित किया गया. मध्य मातृगुणास्मृता, बीच में मातृशक्तियों का आवाहन हुआ. तो इस प्रकार से भारतवर्ष की जितनी भी देवी हैं, देवता हैं, नदियां हैं, उन सभी का इस कलश के अंदर आवाहन किया गया, पूजा किया गया और उन सभी से भी
आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उसके बाद 16 सुपारियों का आप सभी ने पूजा किया। ये 16 प्रकार की देवी हैं। इनके नाम हैं गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो, लोकमात्र, धृति, पुष्टि, तथा दुष्टि, आत्मनत, कुल देवता। आप अपने घर में जिस देवी का पूजा करते हो, जो आपके घर की कुल देवी हैं, उनका भी इनके साथ साथ ध्यान स्मरण हुआ और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उसके बाद मुख्य देवता का पूजा किया गया, जिनका दोष आपके कुंडली में है, राहु, काल और सर्प। इस दोष की वजह से जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं और बहुत सारे काम में हमारे अवरोध आते रहते हैं, रुकावटें आती रहती हैं। आगे चल कर के ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, हमारे जीवन से खत्म हो जाए, इसलिए आज ये हम पूजा कर रहे हैं। जो चांदी के 9 नागों का आप लोगों ने पूजा किया, सांपों के 9 कुल होते हैं और हमें नहीं मालूम होता है कि हमारे कुंडली में किस कुल का दोष है, तो हमने एक एक कुल से एक एक नाग लिया है। अब इसमें से किसी भी कुल का हमारे कुंडली में दोष होगा तो उस दोष से हम मुक्त हो जाएंगे। राहु और केतु का जो पूजा किया, कुंडली में जब एक तरफ राहु आ जाता है और दूसरी तरफ केतु आ जाता है, तब काल सर्प दोष बनता है और इस दोष की वजह से समस्याएं निरंतर कुछ ना कुछ बनी रहती हैं। ठीक, तो इनका भी पूजा इनके साथ साथ किया गया। उसके बाद आप लोगों ने नवग्रहों का पूजा किया। नवग्रहों का पूजा इसलिए किए क्योंकि कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो कुछ ग्रह शुभ स्थान पर बैठ जाते हैं और कुछ अशुभ स्थान पर। तो जो अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं वो भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं डालते रहते हैं, तो उनके द्वारा जो समस्याएं हमारे जीवन में हैं वो खत्म हो जाए, इसलिए नवग्रहों का पूजा किया गया। उसके बाद लास्ट में शिव जी का आप सभी ने पूजा किया। ये जो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है, भगवान शिव की नगरी है, गोदावरी का उत्पत्ति स्थान है। ये आप सामने जो पहाड़ देख रहे हो उस तरफ, उस पर गोदावरी का उद्गम स्थान है। कल गंगा दशहरा भी था। आज ही के कल के ही दिन गंगा जी का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, अवतरित हुए। गंगा के बाद जो दूसरा नाम आता है वो गोदावरी का आता है। आप लोगों ने जहाँ से पानी लेकर के आए हैं कुंड से, या जिसमें आप लोग स्नान किए हो, उसमें 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है। अमृत का बूंद उसी कुंड में गिरा था। तो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने के नाते जब हम यहाँ कोई पूजा करते हैं, कोई विधि करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसका जो हमें फल प्राप्त होता है वो कई हजार गुना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं किसी भी पूजा को करवाने के लिए, चाहे वो श्राद्ध कर्म हो या शुभ कार्य हो, दोनों का यहाँ विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अभी ये जो आगे बैठे हुए थे, इन्होंने श्राद्ध कर्म किया है, नारायण नागबली का पूजा। पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं जो नारायण नागबली कर रहे हैं, आप लोगों के भी माता पिता शायद कर रहे हैं। तो जो श्राद्ध कर्म होता है वो अशुभ कार्य होता है, हमारे पितरों के लिए होता है। ये कार्य यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान राम वनवास के दौरान दशरथ मरण सुन करके उन्होंने भी यहीं आकर के पिंडदान किया था, उससे उनके पितरों को सद्गति मिली थी। वही कार्य आज हम लोगों ने किया है, इससे हमारे पितरों को सद्गति मिलेगी। उनका जब हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि ये सब स्वतः आने लगेगी। तो दोनों पूजा का यहाँ विशेष महत्व बताया गया है, चाहे वो श्राद्ध कर्म हो या शुभ कार्य हो। दूसरी बात, जब हम किसी भी पूजा को करते हैं तो सबसे बाद में शिव जी का पूजा करना नितांत आवश्यक बताया गया है। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो मुझसे भी कुछ गलतियां होती हैं और आपसे भी होती हैं, और इससे दोष लगता है, पाप पड़ता है। और उस दोष पाप के निवारण के लिए अगर किसी दूसरे भगवान से क्षमा याचना किया जाए तो शायद वो हमें माफ़ करने में देर करें, लेकिन ये भोलेनाथ हैं, तुरंत हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए भी शिव जी का आराधना सबसे बाद में किया जाता है। ठीक, अब यहाँ आपका पूजा का कार्य संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। काफ़ी देर से आप लोग बैठे थे, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। उसके बाद पीछे हवन की तैयारी होगी, हवन किया जाएगा। ठीक,
तब तक आप लोग खड़े हो सकते हैं। फलों का भोग लगाया गया है। हाँ, इससे जैसे भगवान को का पूजा करने के बाद में उनका भोग लगाया जाता है फल के रूप में, तो उससे देवता हमारे संतुष्ट होते हैं, यानी भोजन कह लो उनको। थोड़ा त्र्यंबकेश्वर की मैं बताओ ना माहिती। हाँ, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है उसके गर्भगृह के अंदर देखो 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से विराजमान है। और यही एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि जहाँ ये तीनों देवता एक साथ विराजमान है, और ऐसा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहीं नहीं है। तो एक तो मेन कारण ये है। दूसरी चीज कुंभ मेला लगता है। तीसरी चीज गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या किया था और हजारों ऋषियों ने यहीं आकर के तपस्या किया। गोरखनाथ गुफा है, स्वामी समर्थ मंदिर है, नील पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत है। भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जटा भी पटका था, जिसके बाद गोदावरी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो कि देखने लायक हैं और लोगों को लोग देखने भी आते हैं बहुत भारी संख्या में। और कुछ आणि तो नाव पण प्रचलित आहे नाशिकचे, पण मेन महाकुंभ कुंभात इथंच करतात सर कुंभ, तर जागा पुरतं एवढं म्हणजे कुंभमेळा इथेच भरतो ह्या कुंडातच। हाँ बता बता। सन्यासियों में 2 संप्रदाय होता है, एक वैष्णव और एक सन्यासी। तो जगह छोटी होने के नाते भाई कुंभ मेला में तो बहुत भीड़ हो जाता है। तो जो वैष्णव लोग हैं, जो राम भक्त हैं, ऐसे खड़े तिलक लगाते हैं। उनको नासिक में स्नान करने के लिए प्रशासन ने बताया कि आप वहीं स्नान कर सकते हैं। और जो भस्म लगाते हैं, जो नागा बाबा होते हैं, वो त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं, क्योंकि ये शिव की नगरी है। तो सन्यासी लोग यहीं स्नान करते हैं महाकुंभ में। और जो राम भक्त हैं, चूँकि भगवान राम पंचवटी में थे, तो वैष्णव लोग वहाँ स्नान करते हैं। बाकी मेन महाकुंभ इसी कुंभ में ही होता है। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं, सब लोग नासिक ही जानते हैं। होम हवांची पूजा चालू झालेली आहे। हाथ जोड़ा, अग्निला नमस्कार करा। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णु स्नान कर्पूर्णमस्तु, मनायच तथास्तु। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः। तो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्याः भवतु। ओम सर्वे कामैकवेदानां सत्सां सर्वे कामयोगिनीवेदानां श्रीरामविञ्जते। ओम शांति शांति शांति। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अग्निमध्ये तांदूळ टाका। यां देवां सर्वे पूजामाना गणाय च बुद्ध्या स्वस्तो मित्रां उदयस्व। आता आपलं कालसर्पाचं विधी पूर्ण झालं, संपन्न झालं। आजचे दिवस कांदा आणि लसूण नाही खायचे, आजचे दिवस फक्त। उद्यापासून खाऊ शकता। आणि 40 दिवस नॉनव्हेज आणि ड्रिंक पूर्ण बंदच ठेवायचे। आणि मी तर म्हणतो परत चालूच करू नका। ड्रिंक घेणारे कोणच नाही वाटतं मला तरी, सगळे यंगच येतात तरी पण गेल्यानंतर
जे गुरुजींची काकू आहे, पत्नी आहे, त्यांना नमस्कार करायचे, पाया पडायचे, 50 रुपये त्यांच्या हातात दक्षिणा द्यायचे. कारण कुठल्याही धार्मिक विधीमध्ये, यज्ञामध्ये एक सवासणीचा आशीर्वाद घ्यावा लागतो. म्हणून हे कार्य करा. त्याच्यानंतर कपडे चेंज करा. 11:30 वाजता. तर मग आमचं दर्शन झालेलं आहे. आम्ही निघालो आहोत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.